क्लास 8, वेलकम बैक टू योर ओन इंग्लिश बाबा चैनल। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ इंग्लिश हनी ड्यू बुक से चैप्टर 8 अ शॉर्ट मॉनसून डायरी। बहुत ही प्यारी सी स्टोरी है। चलिए इस वीडियो को देखते हैं। इस स्टोरी को समझने से पहले हम कुछ वर्ड मीनिंग्स देख लेते हैं ताकि हमें स्टोरी इजी लगे और समझ में भी आए। मेलंकोली, a feeling of sadness which lasts for a long time, चिरकाल तक रहने वाली विषाद भावना या फिर उदासी। फर्न, a green plant with no flower, ये प्लांट आपने बहुत सारी जगह पे देखा होगा, इसमें फ्लावरिंग नहीं होती, इसे हम फर्न बोलते हैं। हेराल्डेड, to be a sign that something is going to happen soon, इस बात का संकेत होना कि कुछ घटित होने वाला है। Imprecations, a spoken curse, I push my way through screaming imprecations, ये एग्जाम्पल है। Imprecations का मतलब किसी को श्राप देना। Bloodletting, losing blood, रक्तपात, आप इस पिक्चर में देख सकते हैं खून का बहते रहना, इसे कहते हैं bloodletting। Scarlet Minivet, Scarlet Minivet एक बहुत ही सुंदर सी चिड़िया का नाम है। ये है स्कारलेट मिनीवेट, जो कि मेल है तो रेड होती है और येलो है तो फीमेल। ड्रोंगो, अ सॉन्ग बर्ड विद अ स्टाउट बिल, ये है ड्रोंगो बर्ड, दिस इज ड्रोंगो। लीचेस, लीचेस तो आपने देखे होंगे बारिश के मौसम में, जिन्हें हम जोंक भी बोलते हैं। और ये क्वालिटी क्या होती है इनकी कि ये स्किन से चिपक करके हमारा ब्लड को सक करने लग जाते हैं। स्नैपिंग, टू ब्रेक और बी ब्रोकन सडनली यूजुअली विद अ शार्प नॉइज, अचानक कुछ तोड़ देना या टूट जाना। डर्थ, डर्थ का मतलब स्पेशली स्कैरसिटी से दिया गया है और यहाँ पे पिक्चर में शो किया गया है स्कैरसिटी ऑफ वाटर। Dearth means a lack of something, not enough of something, या किसी वस्तु की कमी या अपर्याप्त मात्रा। Drumming, to make a noise like a drum by hitting something many times, किसी वस्तु को थपथपाना जैसे ढोल की आवाज़ निकलती है। Corrugated, used about metals or a cardboard which is shaped into folds, धातु का या कार्डबोर्ड का बार बार अपनी फोल्डेड शेप में होना, उसे हम corrugated बोलते हैं। Disconsolately, unhappily. Ravine, a narrow deep valley with steep sides, खड़े पाशों वाले गहरी संकरी घाटी, जैसे ये दिखाई हुई है घाटी। Vocabulary, shrew, shrew का इंग्लिश वर्ड मीनिंग है सच कुछ नहीं है, पर shrew बेसिकली हमने देखा है, shrew छुछुंदर को बोलते हैं हम, छुछुंदर वर्ड ही यूज़ किया गया है इस स्टोरी में। Crevices, a crevice is a fracture of fissure in a rock, fracture, rock में fracture हो जाता है, उसे हम crevices बोलते हैं। Caress, touching or holding something, someone lovingly। Drench, wet thoroughly, पूरा का पूरा पानी में भीग जाना। Menace, a threat, threaten। Suffuse, to spread warmth, फैलाना या भरना, किसी चीज़ को spread करना। Suffuse मतलब बॉबिंग, टू मूव क्विकली अप एंड डाउन, जल्दी जल्दी ऊपर नीचे चलने को हम बॉबिंग बोलते हैं। सो लेट्स बिगिन विद दिस ब्यूटिफुल स्टोरी। इसमें हमें बताया गया है कौन सी डेट हैं और डेट्स के वाइज अपने उस प्लांट्स के बारे में, उस नेचर के बारे में, क्लाइमेट के बारे में बताया हुआ है। आप इस स्टोरी को पढ़ते पढ़ते वादियों में खो जाएंगे। जून 24, द फर्स्ट डे ऑफ मानसून मिस्ट। मानसून मिस्ट मतलब पहली बारिश, पहली फॉगी मिस्ट जो हो जाता है बारिश के बाद पहाड़ों पे, दैट इज़ मानसून मिस्ट। एंड इट्स अ स्ट्रेंज हाउ ऑल द बर्ड्स फॉल साइलेंट एट द मिस्ट कम्स क्लाइंबिंग अप द हिल। सारी चिड़िया कैसे शांत हो गई हैं जब ये मिस्ट पहाड़ों के ऊपर चलती चली जा रही है, इस तरह से बहुत ही खूबसूरत सा सीन है ये। Perhaps that's what makes the mist so melancholy. Not only does it conceals the hill, it blankets them in a silence too. इसमें ये बता रहा है कि जैसे ही मॉनसून मिस्ट आता है हिल के ऊपर, बर्ड्स अपने अपने घरों में बैठ जाती हैं चुपचाप
और ये सारे पहाड़ों को ढक लेता है एक चादर की तरह। एक साइलेंस बन जाता है, एक बहुत ही शांत वातावरण हो जाता है। और मेलैंकोली का मतलब इसीलिए मिस्ट को ना थोड़ा सा सैड बोला गया है कि जैसे ये मिस्ट आती है थोड़ा सा सैड सैड सा फील होने लगता है। Only an hour ago the trees were ringing with bird songs. जब ट्रीज पे ये मिस्ट नहीं थी तो चिड़िया वहाँ पे बैठ के बहुत सारे गाने गा रही थी। एंड नाउ द फॉरेस्ट इज डेथली स्टिल एज दो इट वर मिडनाइट। जैसे बिल्कुल आधी रात में जिस तरह से शांति हो जाती है ऐसे ही शांत हो गया है। सारी चिड़िया अपने घर चली गई हैं, कोई चिड़िया गाना नहीं गा रही है। थ्रू द मिस्ट बिज्जू इज कॉलिंग टू हिज सिस्टर। I can hear him running about on the hillside, but I cannot see him. इसी मिस्ट के बीच में बिज्जू एक लड़का है जो अपनी बहन को बुला रहा है और मैं उसे देख सकता हूँ कि वो दौड़ते हुए हिल साइड से आ तो रहा है पर क्लियर दिख नहीं रहा, आवाज़ आ रही है बस उसकी। June 25th June, some genuine early monsoon rain, warm and humid, and not that cold high altitude stuff we have been having all year. हल्की हल्की बारिश हुई है, हल्की हल्की गर्मी सी है, ह्यूमिडिटी है, वो कोल्ड वेदर नहीं है जो बेसिकली हमें देखने को मिलता है। The plant seems to know it too, and the first cobra lily rears its head from the ferns as I walk up to the bank and the post office. एक्चुअली ये स्टोरी एक पहाड़ी वादियों के बारे में बताई गई है। तो क्या है कि यहाँ पे जैसे ये मॉनसून रेन ख़त्म होती है तो कोबरा लिली एक प्लांट है जो कि फर्न है, वो अपने फ्लावरिंग हो रही है। और मैं वॉक करते हुए जा रहा हूँ और देखता हूँ, बैंक की तरफ जा रहा था मैं, पोस्ट ऑफिस की तरफ, और देखता हूँ ये कितना सुंदर फ्लावर निकल के आ रहा है। द मिस अफोर्ड द सर्टेन प्राइवेसी। A schoolboy asked me to describe the hill station and valley in one sentence. ये जो मिस्ट है ना, इसकी अपनी भी एक प्राइवेसी होती है। एक स्कूल जाने वाले बच्चे ने मुझसे ये पूछा कि क्या आप मुझे डिस्क्राइब करोगे कि हिल स्टेशन या वैली क्या होता है। एंड ऑल आई कुड से वॉज अ पैराडाइज दैट माइट हैव बीन। और मैं यही बोल सकता हूँ जन्नत है, बस इतना ही मैं कहूँगा। 27 June. The rain have heralded the arrival of some seasonal visitor, a leopard and several thousand leeches. बारिश आती है तो संदेशा लेकर के आई कि अभी बहुत सारे सीजनल विजिटर्स आने वाले हैं। लेपर्ड आएगा, लीचेस तो आते ही आते हैं जब अब बारिश होती है, स्पेशली हिली एरियाज़ में। Yesterday afternoon, the leopard left a dog from near the servant quarter below the school. और कल शाम की बात है, एक लेपर्ड ने एक कुत्ते को उठा लिया था सर्वेंट क्वार्टर के बाहर। शाम की बात ही है ये। In the evening, it attacked one of Bijju's cow, but fled at the approach of Bijju's mother, who came screaming imprecations. इन द इवनिंग, शाम के वक्त बिज्जू की काव को भी लेपर्ड ने अटैक करने की कोशिश करी, लेकिन बिज्जू की काव को उसकी माँ ने बचा लिया और चिल्लाते हुए और श्राप देते हुए कहते ना, भाग जा यहाँ से, भाग यहाँ से, ऐसे बोलते हुए आई और जिसकी वजह से काव बच गई। As for the leeches, I shall soon get used to a little bloodletting every day. और मुझे लगता है कि लीचेस इतनी ज़्यादा हैं कि खून बहते रहना मेरे हाथ पैरों से शायद कॉमन सा ही हो गया है मेरे लिए। अदर न्यू अराइवल्स आर द स्कारलेट मिनीवेट्स, द फीमेल्स आर येलो इन कलर। ये स्कारलेट मिनीवेट बर्ड है। आपको मैंने वोकेबलरी में जो रेड कलर का बर्ड दिखाया था वो मेल स्कारलेट मिनीवेट है और ये फीमेल स्कारलेट मिनीवेट है जो कि येलो कलर की होती है। फ्लिटिंग साइलेंटली अमंग द लीव्स लाइक ब्रिलियंट ज्वेल्स। येलो कलर की होती है तो इतनी खूबसूरत लग रही है और जैसे आपका कोई ऑर्नामेंट है जो सोने का है वो चमकता है, ऐसे ये येलो कलर चमक रहा है। No matter how leafy the trees, these brightly colored birds cannot conceal themselves, although by remaining absolutely silent, they sometimes contrive to go unnoticed. ये इतनी खूबसूरत चिड़िया, इतनी ब्राइट कलर्स हैं कि वो ग्रीन लीफ के बीच में भी अपने आप को छुपा नहीं सकती
और ये ऐसा नहीं है, ये कोशिश करती है छुपने की, इनका साइलेंस दिख रहा है पर ये हमें क्लियरली विजिबल होती हैं और इन्हें हम नोटिस ना करें ऐसा हो ही नहीं सकता। Along come a pair of drongos, unnecessarily aggressive, chasing the minivets away। ये ड्रोंगो बर्ड है, ये क्या करती है, मिनीवेट्स को चेज करती रहती है। जैसा इसका लुक है ऐसे ही उसके काम है, एग्रेसिव नेचर है, ठीक है। A tree creeper moves rapidly up the trunk of the oak tree, snapping up insects all the way. Now that the rains are here, there is no dearth of food for the insectivorous birds। आपने इंसेक्टिवोरस बर्ड्स के बारे में जानते होंगे, वो चिड़िया जो कि इंसेक्ट्स को खाती हैं। अब इस टाइम पे बारिश के मौसम में इतने सारे इंसेक्ट्स हो जाते हैं कि उनको इंसेक्ट्स की कोई भी कमी नहीं है। पार्ट 2, August 2nd, all night the rain has been drumming on the corrugated tin roof। corrugated tin roof इस पिक्चर में आपको दिखाया हुआ है, ये corrugated tin roof है और जब बारिश होती है इसके ऊपर तब ये बड़ी तेज़ आवाज़ करता है। तो यही स्टोरी में बताया जा रहा है, ऑल नाइट द रेन हैज़ बीन ड्रमिंग, मतलब जैसे ड्रम बज रहा हो, ऑन द corrugated tin roof there has been no storm, no thunder, just the steady swish of a tropical downpour। कोई आंधी तूफान, कुछ बिजली की गड़गड़ाहट, कुछ भी नहीं था, लेकिन झरने की जो आवाज़ थी वो बड़ी अच्छी सी आ रही थी। It helps me to lie awake at the same time, it doesn't keep me from sleeping। और ये हल्की हल्की जो आवाज़ की वजह से ना मैं जगा ही रहा, मैं सो ही नहीं पाया। It is a good sound to read by, the rain outside, the quiet within, and although tin roofs are giving to springing uncountable leaks, there is a feeling of being untouched by and yet in touch with the rain। Such a beautiful explanation। जो राइटर है वो ये बता रहा है हमें, स्टोरी टेलर, कि मैं उस टिन रूफ के नीचे सोने की कोशिश कर रहा था लेकिन मैं सो नहीं पा रहा था, क्योंकि वो बारिश के जो गिरने की आवाज़ होती है बूंदे की टिन रूफ पे, वो बार बार आ रही है और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मुझे बारिश छू रही है और नहीं भी छू रही है। इतना मैं बारिश के इतना करीब हूँ कि उसको सुन सकता हूँ, लेकिन मैं भीगा भी नहीं हूँ। August 3rd, the rain stops, the cloud begin to break up, the sun strikes the hill on my left, a woman is chopping up sticks, I hear the tinkle of cowbells। August 3rd की बात है, बारिश बंद हो गई है, क्लाउड्स टूट बिखर के इधर उधर जा चुके हैं और उन बादलों के बीच में से सन अपनी रोशनी स्ट्राइक करते हुए हिल पे लाता है। देखा होगा आपने, हमेशा सनराइज़ होता है, एक सन की जो रोशनी पड़ती है एकदम से टॉप हिल पे, माउंटेन पे, वही वो एक्सप्लेन कर रहा है। मेरे लेफ़्ट में एक पहाड़ है जिसके ऊपर सूरज की रोशनी गिर रही है, एक औरत है जो कि स्टिक्स काट रही है, चॉपिंग द स्टिक्स, एंड आई कैन हियर अ टिंकल ऑफ अ काउ बेल। गाय के गले में जो घंटी लगी होती है उसकी आवाज़ भी मैं सुन सकता हूँ। इन द ओक ट्री अ crow shakes the raindrop from his feathers and caws disconsolately। ओक ट्री पे बहुत सारे क्रो बैठे हैं और उसे शेक कर रहे हैं और बारिश नहीं है, लेकिन जो पहले से पानी था उनके ऊपर वो गिर रहा है। Water drips from a leaking drain pipe, and suddenly, clean and pure, the song of the whistling thrush emerges like a dark, sweet secret from the depth of a ravine। Ravine is a narrow valley। और मैं देख सकता हूँ कितना क्लीन और कितना प्योर हो गया है। बारिश होने के बाद आप बेसिकली देखते होंगे कितना क्लीन हो जाते हैं पौधे, बस वो इसी को डिस्क्राइब कर रहा है कि इतना क्लीन हो गया है, इतना सुंदर व्यू है, इतना मीठा है, ऐसा लग रहा है कोई डार्क स्वीट सीक्रेट है, बहुत ही गहरा प्यारा सा मीठा सा कुछ सीक्रेट है इन डेप्थ ऑफ रिवाइन, मतलब ये नैरो वैलीज़ के बीच में। ऐसा लग रहा है कुछ राज छुपा हुआ है इनके बीच में। You are watching this video on your favorite English Baba channel। सब्सक्राइब करें हमें टेलीग्राम पे English Baba 1 to 3 और हमें फॉलो कर सकते हैं आप इंस्टाग्राम पे englishbaba.eb। Now it is 12th August, endless rain and a permanent mist। August बेसिकली रेनी सीजन होता है, तो यहाँ पे क्या है कि बारिश हो करके रुकती रहती है।
और मिस्ट वहाँ पे बन जाता है, परमानेंट मिस्ट है, रेन स्टॉप ही नहीं हो रही. वी हैवंट सीन द सन फॉर 8 or 9 days. एवरीथिंग डैम्प एंड सॉगी. बारिश बंद नहीं हो रही है, परमानेंट मिस्ट बना हुआ है. हमने सूरज की रोशनी को दिखे हुए हमें 8 से 9 दिन हो गए हैं और सब कुछ बड़ा गीला गीला सा, सोगी सोगी सा हो गया है. नाउ वेयर टू गो. अब हम कहाँ जाएं? पेस द रूम, लुक आउट ऑफ द विंडो एट अ फ्यू बॉबिंग अम्ब्रेलाज. और हम कमरे में बैठ कर के ही झांक रहे हैं, बाहर देख रहे हैं, कुछ विंडो से बाहर देख रहे हैं और कुछ लोग अम्ब्रेला खोल खोल करके निकलने की कोशिश कर रहे हैं. At least it isn't a cold rain. The hillsides are lush at late monsoon. Flowers begin to appear with balsam, dahlias, begonias and ground orchids. ये इतना ठंडी बारिश नहीं है और मैं देख सकता हूँ हिल साइड पे लेट मानसून फ्लावर्स भी आना शुरू हो गए हैं. बाल्सम, डहेलिया, बेगोनियाज और यहाँ पे आप पिक्चर में भी देख सकते हैं ग्राउंड ऑर्किड्स सब निकलना शुरू हो गए हैं और बड़ा खूबसूरत सा लग रहा है. It is the last day of August, 31st August. Monsoon growth has reached its peak. 31st August है, लास्ट डे है अगस्त का, मानसून जा ही रहा है. The seeds of the cobra lily are turning red, signifying that the rains are coming to an end. जो कोबरा लिली है उसकी सीड्स क्या रेड हो रही हैं, जो ये बता रही हैं कि अब बारिश भी बंद हो रही है और कोबरा लिली के जाने का भी टाइम हो गया. इन अ फ्यू डेज द फर्न्स विल स्टार्ट टर्निंग येलो. और कुछ दिनों बाद जो फर्न्स होते हैं वो येलो हो जाते हैं. बट राइट नाउ दे आर स्टिल फर्म, ग्रीन एंड अपराइट. और लेकिन अभी भी ये फर्न्स ग्रीन हैं, फर्म हैं और मस्त खड़े हुए हैं अपना पोजीशन पे. ग्राउंड ऑर्किड्स, mauve lady slipper and a white butterfly orchids put on a fashion display on the grassy slopes of a lendor. Lendor is called a passage. Okay, तो ground orchids, mauve lady slipper and a white butterfly orchids ये सब मुझे वो grassy slope पे दिख रहे हैं. Wild dahlias, red, yellow and magenta rear their heads from the rocky crevices where they have taken hold. Snakes and rodents flooded out of their holes and burrows take shelter in a roof, attics and godowns. जब बारिश होती है तो ये स्नेक होल पिट्स वगैरह जिसमें ये चूहे और सांप वाप रहते हैं ये भर जाते हैं. उसके बाद ये अपने बरोज में से, अपने होल्स में से बाहर आते हैं और प्लांट्स पे या इधर उधर झाड़ियों में जाके रहना शुरू कर देते हैं. A shrew weak of eyesight blunders about the rooms, much to the amusement of the children. Don't kill it, admonishes their grandmother. और तभी बच्चे आगे पीछे घूम रहे हैं, उनके लिए तो बड़ा अम्यूज़मेंट, मतलब एक खेल मिल गया उनको. और तभी उनकी ग्रैंड मदर चिल्लाती हैं, मारना नहीं, मारना नहीं. छुछुंदर्स आर लकी, दे ब्रिंग मनी. छुछुंदर को कभी नहीं मारते, वो बड़े लकी होते हैं, हमारे घर में पैसा लाते हैं. एंड श्योर इनफ I receive a check in the mail, not a very large one, but welcome all the same. और तभी मेरे को एक चेक मिला, ज़्यादा बड़ा नहीं था लेकिन हाँ उस छुछुंदर की बात को ध्यान रखते हुए मुझे लगता है कि जितना भी था बड़ा अच्छा था. 3rd October, we have got straight from monsoon into winter rain. Snow at higher altitude after an evening hailstorm. The sky and the hills are suffused with a beautiful golden light. और 3rd अक्टूबर आ गया है, मानसून ख़त्म हो चुका है, विंटर रेन में कन्वर्ट हो गया है मानसून. और हायर ऑल्टीट्यूड पे मैं देख सकता हूँ इवनिंग हेल स्टॉर्म, मतलब शाम के वक्त बारिश हो रही है, शाम के वक्त ओले वोले पड़ रहे हैं. द स्काई एंड द हिल्स आर सफ्यूज विद अ ब्यूटिफुल गोल्डन लाइट. गोल्डन लाइट क्यों पड़ रही है? क्योंकि सूरज की रोशनी में वो गोल्डन लग रहा है. 26 January. Winter reigns in the hill, in the hushed silence of the house when I am quite alone and my friend who was here has gone. It is very lonely, very quiet as I sit in a liquid silence, a silence within, surrounded by the rhythm of rain, the steady drift of water on leaves, on lemons, on roof, drumming on a drenched dahlias.
and a window panes, while the mist holds the house in a dark caress. विंटर रेन आ गई है और बड़ा शांति है, इतनी शांति, पिन ड्रॉप साइलेंस है। मुझे बड़ा अकेला फील हो रहा है क्योंकि अभी अभी मेरा दोस्त गया है और इससे बड़ा शांति है, लिक्विड साइलेंस, जैसे पानी का ही साइलेंस होता है ना, सिर्फ पानी के बूंदों की गिरने की टप टप आवाज़ आ रही हो। मैं देख सकता हूँ डहेलियाज ड्रेंच, मतलब पूरे भीग चुके हैं डहेलिया के फूल। वाइल द मिस्ट होल्ड द हाउस इन अ डार्क कैरेस, जब इतने काले काले घने घने बादल आ जाते हैं, ऊपर से मिस्ट हो जाती है, तो वो अपने आप भी दिन में डार्क होने लगता है। बिल्कुल वैसा ही मौसम हो गया है। एज आई पॉज नियर अ विंडो द रेन स्टॉप्स एंड स्टार्ट्स अगेन एंड द ट्रीज नो लॉन्गर ग्रीन बट ग्रे मिनेस मी विद देयर लोनलीनेस। और जैसे मैं रुकता हूँ देखता हूँ कि रेन रुक रही है, फिर शुरू हो जा रही है। और अब ये जो पौधे हैं ना, ये हरे नहीं दिख रहे पर मुझे ग्रेश दिख रहे हैं, क्योंकि इतनी मिस्ट है कि वो मुझे ग्रे दिख रहे हैं और मैं इस अकेलेपन में अकेले अपने आप बैठा हुआ हूँ। 23rd March, late March, end of winter. The blackest cloud I have ever seen scudded over the Missouri, and then it hailed marvels for half an hour. Nothing like a hailstorm to clear the sky. Even as I write, I see a rainbow forming. 23rd March, late March है, विंटर ख़त्म हो गई है। सबसे जो ब्लैकेस्ट क्लाउड जो था ना, वो भी जा चुका है मसूरी से। एंड मैं देख सकता हूँ मार्बल्स दिख रहे हैं मुझे आधे घंटे में ही। हेल स्टॉर्म टू क्लियर द स्काई, कुछ ऐसा हेल स्टॉर्म वगैरह कुछ नहीं है, बिल्कुल स्काई क्लियर है और मैं अब रेनबो बनता हुआ भी देख सकता हूँ। ये मसूरी के कुछ पिक्चर्स हैं, बहुत ही खूबसूरत जगह है। चलिए कुछ क्वेश्चंस पूछ लेते हैं इस चैप्टर के बेसिस पे और आपको मुझे आंसर देना है कमेंट सेक्शन में। व्हाट ऑल डिड द मिस्ट डू? कंसील द हिल, silence the birds, make it feel as if it were midnight, all of the above. Which plant reared its head as the author walked till the bank and the post office? Cobra lily, ground orchids, dahlias, none of the above. What is the color of the female scarlet minivet? Red, yellow, pink, green. Thank you so much for watching this video on your favorite English Papa channel. Subscribe on Telegram English Papa 123 and you can follow us on Instagram englishpapa.eb.